हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिंत्रा स्कूल ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले हैं कि नाउन को कैसे पहचानें, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत सारे बच्चे, नॉट इवन बच्चे, टीचर्स भी, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाउन को कैसे पहचानें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नाउन क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं कि नाउन को कैसे पहचानना है। इसके कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है, सम क्विक टेस्ट टू कंफर्म अ वर्ड इज अ नाउन। मतलब कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसको आप करके एक कंफर्म कर सकते हैं कि वो वर्ड आपका नाउन है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट होता है डिटरमाइनर टेस्ट। डिटरमाइनर वो वर्ड होते हैं जैसे ए एन द, सम, माई, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं एक वर्ड को। ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द, अ, दिस, माई, इसी तरह और भी डिटरमाइनर्स होते हैं। ठीक है, तो वो नाउन आपका डिटरमाइनर टेस्ट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब उससे पहले आप ये चीज ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो बताता है क्या कि वो वर्ड आपका नाउन है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, मतलब जैसे एडजेक्टिव हो गया आपका या फिर आपका एडवर्ब हो गया, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, डिटरमाइनर इसके आगे नहीं लगा सकते आप। जैसे मैं बोल सकता हूँ अ क्विकली, ये आपका रॉन्ग होता है। ठीक है, इसी तरह नाउन के आगे आप डिटरमाइनर्स को इजिली लगा सकते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर्स गो बिफोर नाउन्स, मतलब नाउन से पहले आप उनको लगा सकते हैं। सेकेंड टेस्ट है प्लूरल टेस्ट। मतलब एक नाउन को, मोस्ट ऑफ द नाउन को आप प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप एस ई एस लगा के उसके अंदर प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मोस्ट नाउन्स कैन टेक एस और ई एस। ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो आपके एस ई एस नहीं लगते, वो इरेगुलर नाउन्स होते हैं। जैसे हम चाइल्ड के प्लूरल फॉर्म को चिल्ड्रन बोलते हैं, मैन को बोलते हैं हम लोग मैन। ठीक है, वुमन को बोलते हैं विमेन। तो इस तरह उसमें क्या है कि प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बट इरेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन आप एस सी एस लगा के मोस्ट ऑफ द नाउन को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक्स, कार्स, सिटीज, लेकिन उसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम एडजेक्टिव को या एडवर्ब को हम लोग प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पे भी नाउन टेस्ट पास हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पोजेसिव टेस्ट, कि एक वर्ड आपका पॉजेसिव नाउन में कन्वर्ट हो सकता है नहीं, मतलब एक वर्ड को हम लोग पोजीशन की तरफ शो कर सकते हैं नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो नाम है आपका रिया, रिया को हमने पॉजिटिव नाउन कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर अपोस्ट्रोफ एस लगा करके, रियाज बुक। यहाँ पे सिटीज लाइट्स, सिटी की लाइट, मतलब ये आपके नाउन पोजीशन शो कर रहे हैं। ठीक है, शो ऑनरशिप, और पोजीशन मतलब क्या होता है, ऑनरशिप होता है। इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस करी है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट है आपका प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन मतलब कि एक नाउन से पहले आप एक नाउन से पहले प्रीपोजिशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो ये एडजेक्टिव से पहले या फिर उससे पहले हम लोग एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते, लेकिन नाउन से पहले हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल आपका नाम है, तो इन स्कूल हो गया, ऑन टेबल, अबाउट क्लाइमेट, यहाँ पे अबाउट, इन, ये ऑन, ये सारे आपके प्रीपोजिशंस होते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए, प्रीपोजिशंस आर फॉलोड बाय नाउन्स, मतलब प्रीपोजिशन के बाद आप नाउन लगाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस आप यूज करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि आई वांट गो टू टेंपल विद माय ब्रदर, तो विद माय ब्रदर, तो यहाँ पे विद के बाद आपका माय ब्रदर लगाया आपने। माय ब्रदर आपका क्या है, नाउन है आपका, ठीक है, अपने भाई के बारे में। या फिर बोल सकते हो आपकी आई गो टू मार्केट विद माय डैड, तो विद के बाद आप डैड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस रोल। सेंटेंस रोल टेस्ट में क्या होता है कि एक जो नाउन होता है आपका, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है या ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, वो भी हम लोग देखते हैं नाउन का टेस्ट करके। फॉर एग्जाम्पल द डॉग बार्क, यहाँ पे डॉग है आपका, ये यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट है आपका आई सो अ डॉग, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, डॉग ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, नाउन्स डू द एक्शन और रिसीव इट। डू द एक्शन मतलब नाउन मतलब एक्शन करते हैं या फिर उस एक्शन को रिसीव करते हैं। रिसीव करने वाला जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, एक्शन करने वाला नाउन आपका सब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट टेस्ट होता है आपका एडजेक्टिव टेस्ट। इसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन्स। अब जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो डिस्क्राइब नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। इसके बारे में हमने वीडियो बनाई थी एक शॉर्ट में, तो वहां पे भी मैंने बताया है कि जो एडजेक्टिव होता है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है नाउन या प्रोनाउन के लिए। तो यहाँ पर एडजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो रेड है आपका, इसके अंदर टॉल है, डिलीशियस है, ये सारे क्या है आपके एडजेक्टिव्स हैं और ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। रेड कार, टॉल मैन, डिलीशियस फूड, तो ये सारे क्या है आपके एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपका ऑफ फ्रेज टेस्ट, मतलब कि कुछ ऐसे जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ये नेचुरली ऑफ मतलब इसके पहले आता है आपका। फॉर एग्जांपल जैसे साउंड ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक क्या है आपका, नाउन है। ठीक है, केक आपका क्या है, नाउन है, तो इससे पहले आपने ऑफ लगा दिया यहाँ पर।
ठीक है, द साउंड ऑफ म्यूजिक, अ पीस ऑफ केक। तो इस तरीके से आप ऑफ फ्रेज का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप एक और तरीके से टेस्ट कर सकते हैं कि वो वर्ड आपका नाउन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द सब्स्टिट्यूशन टेस्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि एक वर्ड को आप रिप्लेस कर देते हैं। उस जैसे मैं बोलता हूँ कि आई सॉ अ बॉय, ही वॉज वेरी टॉल। तो आई सॉ अ बॉय मतलब मैंने एक लड़के को देखा। लड़का क्या है, आपका नाउन है। ही वॉज टॉल, तो ही के से मैंने लड़के को ही से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक इट। तो म्यूजिक को हमने किससे रिप्लेस किया, इट से। इट आपका प्रोनाउन होता है। आई मेट रिया, आई मेट हर। तो रिया को हमने हर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये रिप्लेसिंग टेस्ट मतलब होता है कि वो वर्ड आपका नाउन है या नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको रिप्लेस कर पा रहे हैं तो वो आपका वर्ड नाउन है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, हर वर्ड ये सारे टेस्ट पास नहीं कर पाता। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कुछ टेस्ट को पास कर पाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टेस्ट, नाउन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टेस्ट को पास कर लेता है, इसलिए उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। लेकिन एडजेक्टिव या एडवर्ब ये आपके इन सब टेस्ट को पास नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, उसकी एक अलग डेफिनेशन है, उसको हम नेक्स्ट अगली वीडियोज में, मतलब आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन जो होता है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। मिल्क क्या है, आप उसको गिन नहीं सकते, उसको आप नाप या तौल सकते हैं। राइस हो गया, एडवाइस हो गया। तो इन सब चीजों को हम लोग गिन नहीं सकते, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या होता है, फेल प्लूरल टेस्ट, मतलब उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मिल्क आपका मिल्क ही रहेगा, मिल्क से नहीं बोलेंगे। राइस आपका राइस ही रहेगा, राइसेस नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इसी तरह एडवाइस आपका एडवाइस ही, जैसे आई वांट टू गिव एन एडवाइस, इसको हम लोग एडवाइस ही बोलेंगे। उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, एडवाइसेस नहीं बोलेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रॉपर नाउन्स। बहुत सारे प्रॉपर नाउन्स ऐसे होते हैं, मतलब किसी चीज का प्रॉपर नाउन मतलब एक पार्टिकुलर नेम किसी चीज का। जैसे मेरा नाम मानधाता है, तो मानधाता एक पार्टिकुलर नेम है, तो उसके आगे हम लोग ये ए एन द या फिर कुछ डिटरमाइनर्स उसके आगे नहीं लगाते हैं, मतलब यूजुअली नहीं लगाते। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसको आप देख या छू नहीं सकते। तो ये कौन सा टेस्ट फेल करते हैं, एडजेक्टिव और प्लूरल टेस्ट। मतलब उसको आप प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर आप उसको उसके आगे मतलब एडजेक्टिव उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑनेस्टी या पीस। ऑनेस्टी आपका एक ऐसा नाउन है, ये क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको आप देख या छू नहीं सकते, लेकिन इसको हम लोग एडजेक्टिव से भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका एडजेक्टिव वाला टेस्ट फेल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका जीरेंट्स। जीरेंट्स भी आपके नाउन की तरह काम करते हैं। जीरेंट्स वैसे वर्ब्स होते हैं जिसके अंदर आईएनजी लगा होता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि कमिंग, गोइंग, स्विमिंग, डांसिंग, ये सारे क्या है आपके जीरेंट्स है। और जीरेंट्स को हम लोग नाउन की तरह यूज करते हैं, और वो क्या करता है, डिटरमाइनर टेस्ट पास कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द स्विमिंग ऑफ द लेक। तो यहाँ पर द स्विमिंग, स्विमिंग के आगे हमने द लगा दिया, तो इसका मतलब इसके आगे डिटरमाइनर लगा सकते हैं आप। ठीक है, आई होप आपको ये सारे टेस्ट, मतलब जितने भी हैं नाउन को कैसे पहचाने, इसमें पहचानने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।